100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में थोड़े दिनों के अंतराल पर आतंकी संगठनों की हरकतें अब आम घटना की तरह होती जा रही हैं, लेकिन बीते कुछ समय में एक बड़ा फर्क यह आया है कि पहले जहां हमला करने के बाद आतंकियों के गिरोह आसानी से बच निकलते थे, अब उन्हें भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी हमले की तीव्रता का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवानों की मौत की घटना के बाद अब आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। चौकसी और निगरानी का दायरा बढ़ाने के साथ अब किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के पहले ही सुरक्षा बल तेजी से कार्रवाई करते हैं और हमले को या तो नाकाम करते हैं या फिर आतंकियों को मार डाला जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब जम्मू कश्मीर में शोपियां के मनिहाल गांव में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने धावा बोला। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के समूचे इलाके में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिहाज से इस ताज़ा घटना को सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई है, तब से वहां काम कर रहे अलगाववादी समूह कभी आम लोगों के बीच भावनाएं भड़काकर तो कभी आतंकी संगठनों का सहारा लेकर इलाके में उथल पुथल पैदा करने की कोशिश में हैं। कुछ समय के अंतराल पर छोटी या बड़ी आतंकी वारदात के सहारे वे जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा होने जैसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि विश्व समुदाय के सामने भारत की गलत छवि पेश की जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों ने अलगाववादी और आतंकी संगठनों के तालमेल से चलने वाली ऐसी राजनीति की हकीकत को समझा है और वे समय रहते जरूरी कार्रवाई करके ऐसी मंशा को ध्वस्त करते हैं। सवाल है कि लश्कर-ए-तैयबा के जिन 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, उनका मकसद इसके सिवा और क्या रहा होगा कि वे कहीं मासूम और निर्दोष लोगों या फिर सुरक्षा बलों पर हमला करके इस इलाके में अराजकता फैलने या अस्थिर होने का संदेश दुनिया को दे सकें। जबकि पिछले कुछ समय से वहां अब पहले के मुकाबले जनजीवन सामान्य होने लगा है और लोग खुद को सहज महसूस करने लगे हैं, मगर राज्य में स्थिरता और शांति शायद अलगाववादी और आतंकी संगठनों के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। इतना तय है कि जम्मू कश्मीर और सीमा के समूचे इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों की चौकसी और निगरानी का जो स्तर है, उसमें आतंकी संगठनों का पांव जमाना संभव नहीं है। यह छिपा नहीं है कि
लश्कर ए तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते रहे हैं। स्टॉप।